हाय। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर के जो वार्षिक मैगजीन है उसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। तंजानिया 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ठीक है। इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। लिथुआनिया ने हाल ही में बेलारूस से आने वाले गुब्बारों को लेकर इमरजेंसी की घोषणा कर दी, तो लिथुआनिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। WHO का ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में हुआ है। जेएनजी डाकघर केरला में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाने की घोषणा की है। इसमें भारत, चीन, यूएसए, रूस और जापान होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ठीक है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $800 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत को वर्ष 2025 से लेकर 29 तक के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। ठीक है। यूनेस्को के 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, सेक्रेटेरिएट है और जनरल कॉन्फ्रेंस है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इसे सदस्य चुना गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की आयोजित बैठक में परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वे 2026 में परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। गिनी बिसाऊ में पुनः सैन्य तख्तापलट हो गया। वहां सेना के द्वारा राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बालो को हटा दिया गया है। सूडान ने रूस को अपने देश में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर रसबैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हम लोग जितने भी डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर है, जितने भी डिक्शनरी होते हैं उन सभी को देखेंगे अभी बात। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 36वां है। यह सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और स्वीडन पहले स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक तौर पर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है। इसे UNDESA यानी अंडेसा रिलीज करता है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर पहली बार छोटा आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन ने की। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन उड़ीसा के कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच पर हुआ। इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। ठीक है। तो महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उम्र कैद की सजा इटली ने प्रावधान किया है। ब्राजील को उद्यमी और कालसी की मालकिन लुआना लोपेस को सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला राष्ट्रपति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान फीफा शांति पुरस्कार, पहला फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अनुसार भारत 181 देशों में 131वें स्थान पर है और डेनमार्क शीर्ष पर है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्रिय विहार मंदिर को लेकर विवाद है। इसके बारे में हम लोग अभी देख लेंगे। जापान के मिसावा शहर में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। तो चलिए एक एक करके डिक्शनरी ऑफ द ईयर्स को देखते हैं। डिक्शनरी.com का 67 है। ठीक है। ये एक इंटरनेट स्लैग है जिसका इस्तेमाल अनिश्चितता या ठीक ठाक बताने के लिए किया जाता है, मतलब नाइदर गुड नॉर बैड। ठीक है। कैम्ब्रिज का देखें तो पैरासोशियल है। पैरासोशियल किसी मशहूर हस्ती या काल्पनिक पात्र के साथ एक तरफा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना। ठीक है। तो ये है। ऑक्सफोर्ड का
ऑक्सफोर्ड का रेजबेट है। ऐसा इंटरनेट कंटेंट जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने या उकसाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। मरियम वेबस्टर का स्लोप है। स्लोप का ये इंटरनेट पर मौजूद एआई द्वारा बनाया गया घटिया या बेकार कंटेंट के लिए है। कॉलिन कॉलिन का वाइब कोडिंग है, ठीक है। कॉलिन का वाइब कोडिंग एआई की मदद से साधारण भाषा में निर्देश देकर बिना प्रोग्रामिंग जाने कंप्यूटर कोड लिखना, ठीक है। तो कॉलिन का वाइब कोडिंग। और एक और है मैक्वेरिक डिक्शनरी का मेडिकल मिसोगैनी। मिसोजिनी या मिसोगैनी ये चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की बीमारियां या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज करना या कम आंकने से है, ठीक है। तो ये भी जानते रहिएगा। उसके बाद हम लोग अब अनडेसा के बारे में ध्यान देते हैं। यूएनडीईएसए या अनडेसा को देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। देखिए आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो जानते ही होंगे। 17 लक्ष्यों का लिस्ट है जो कि 2030 तक उसे पूरा करना है, ठीक है। ये एक तरीके से विजन है। और यूएनडीएसए क्या करता है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है, यानी कि सेक्रेटरीट है एक तरीके से मानिए, जो इन लक्ष्यों पर काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या करेगा, गरीबी मिटाना, पर्यावरण बचाना और शांति लाना, जैसे मतलब सभी चीजों को हासिल करने का एक लक्ष्य है। और यूएनडीसीए क्या करेगा, ये देशों को सलाह देगा, डेटा जुटाना और चेक करना कि काम हो रहा है या नहीं, है? इस तरीके से काम करेगा। एक तरीके से हम कहें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये एक तरीके से डेस्टिनेशन है और उस मंजिल तक पहुंचने वाले मैप और गाइड की तरह काम करेगा यूएनडीईएसए, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो इसको जान लीजिए। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। ये 1999 में फाउंड हुआ था और ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। फाउंडेड इन ब्रुसेल बेल्जियम, लेकिन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो हेडक्वार्टर पूछ ले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, तो पेरिस फ्रांस में है। और कब फाउंड हुआ था, 1919 में, ठीक है। प्री विहार टेम्पल के बारे में जो हम लोगों ने देखा था, ये कब बना था, ये खैमेर किंग सूर्यवर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। ये एक भगवान शंकर का हिंदू टेम्पल है। ये कंबोडिया और थाईलैंड बॉर्डर पे है, ठीक है। और कंबोडिया थाईलैंड दोनों लोग इसे क्लेम करते हैं, लेकिन 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मंदिर है कंबोडिया से बिलोंग करता है। आईसीजे ने 2013 में भी ये कंबोडिया की सोरेनिटी को ही दिया कि कंबोडिया की सोरेनिटी है इस मंदिर पे, इसे रिअफर्म कर दिया। 2008 में ने यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया और कंबोडिया हो दिया, यानी लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू कंबोडिया। अब थाईलैंड और इनके बीच में फिर से एक बार क्लैश पड़ गया और यही चीज़ें अभी तक चल रही हैं, जारी हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक खैमेर हिंदू टेम्पल है, कंबोडिया में यूनेस्को साइट है, ठीक है। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में डिस्प्यूट है, बस इतना ही। चलिए अब आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का 7वां सत्र नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी हम लोग देखेंगे। अमेजॉन ने भारत में $35 अरब का निवेश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगा। टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। ध्यान दीजिएगा, टाइम पत्रिका ने, टाइम्स मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। भारत ने वेक्टर जनित रोगों जैसे कि मलेरिया, डेंगू और लिस्मेनियासिस को से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को दवाई और डायग्नोस्टिक किट भेजे हैं। चीन ने किलिन सब ग्लेशियर लेक में ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू कर दिया है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी भारतीय दौरे पर हैं। मालदीव धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। भारत ने डोमिनिका को 5 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए करीब $2.5 लाख की सहायता दी है। तिमोर लिस्ते को रेबीज की प्रकोप से निपटने में मदद हेतु रेबीज वैक्सीन की खेप भेजा है भारत ने। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान मंदानी न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। यूरोपीय संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है। तो अगर पूछ लिया जाए कि यूरोपियन यूनियन कब तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 90% कम करने का लक्ष्य रखा है, तो 2040 तक। फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा, तो हम लोग सभी तूफानों को भी देख लेंगे। भारत ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन फॉर एवर सुविधा यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट
फॉर एवर फैसिलिटी में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इस कोष का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से करीब 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। शेखा अल नोवैस यूएई के हैं ये। इन्हें यूएन विश्व पर्यटन संगठन की महिला महासचिव के रूप में चुना गया। तो यूएन यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शेखा अल नोवैस। ये कहाँ से? यूएई से है। मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मालदीव में। किसकी सहायता से बना? भारत की सहायता से बना है। हंगरी मूल का ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेज को फ्लेश उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार मिला। तो बुकर पुरस्कार किसे मिला है? डेविड स्लेज को। किस लिए? फ्लेश के लिए। ठीक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वें यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव तथा जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में ओमान को चुना गया है। तो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ओमान को चुना गया है। कनाडा के ओंटारियो में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। तो 51st G7 की मीटिंग कहाँ हो रही है? तो कैनानेसिस अल्बर्टा कनाडा में हो रही है। भारत तथा बोत्सवाना ने राष्ट्रपति मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान बोत्सवाना से 8 चीतों को स्थानांतरित करने या किए जाने की घोषणा की है। तो WHO द्वारा जारी विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2025 तो टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 21% की गिरावट दर्ज किया है। 14 नवंबर को जीवन और विभिन्न चरणों के में मधुमेह थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। थीम क्या रही? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। टाइम आउट सर्वेक्षण में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में। तो टाइम आउट सर्वेक्षण में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में है, शीर्ष पर है। ठीक है ना। भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार 880 मैट्रिक टन पहुंच चुका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का चौथा चरण हाल ही में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र पारसीमीय जल मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। ठीक है। यूएन वाटर कन्वेंशन में औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है। बांग्लादेश इस संधि का हिस्सा बनने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश बना है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर तो बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला तथा बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा थी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को 155वां स्थान मिला है। यह रिपोर्ट हैंडली एंड पार्टनर और अल्फा जियो द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत दीर्घकालिक जोखिम के अनुसार 9वां और 2024 जोखिम के अनुसार 15वें स्थान पर है। ठीक है। तो 1995 से 2024 जोखिम के अनुसार 9वें स्थान पर है और 2000 2024 में 15वें स्थान पर है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की। चलिए, बिग कैट अलायंस को देख ले अगर, तो ये 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था मैसूर से। ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट होने पे लॉन्च हुआ था। पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना उनके हैबिटेट में। कौन कौन से ये 7 बिग कैट्स हैं? टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, जगुआर है, पूमा है और चीता है। ठीक है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लाइन पर ही ड्राफ्ट किया गया इसका फ्रेमवर्क। और इंडिया 150 करोड़ का बजट अप्रूव कर दिया है 5 सालों के लिए, 2023 से लेकर 2028 तक के लिए। ठीक है। और इसके जो गवर्नेंस है, इसमें जनरल असेंबली फॉर ऑल मेंबर्स कंट्रीज होंगे, 7 से 15 मेंबर के काउंसिल होगा जो 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय असेंबली। इंडिया होम है 5 ऑफ द 7 बिग कैट। इन 7 बिग कैट में से 5 कैट्स भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता है। ठीक है। जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में। और टाइगर कंजर्वेशन में भारत का प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चल ही रहा है। तो हम लोग के जानने लायक ये है कि ये लॉन्च हुआ था 2023 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 7 बिग कैट्स के संरक्षण के लिए 150 करोड़ का 5 साल के लिए बजट भी पास है। 7 बिग कैट्स में से 5 भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता है। चलिए अब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को देखते हैं। ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये क्यों है? इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्यों है तो देखते हैं। ये इंसान और प्रकृति के बीच दोस्ती। ठीक है। इंसान और प्रकृति के बीच दोस्ती, यानी अक्सर हम विकास के चक्कर में जंगलों को काट देते हैं, लेकिन मैन एंड बायोस्फीयर कहता है कि इंसान और पर्यावरण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना साथ रह सकते हैं।
ठीक है? तो इसी सब को सामंजस्य बनाने के लिए ये प्रोग्राम है और हम देखते हैं कि करीब 700 रिज़र्व हैं 130 प्लस कंट्रीज़ में, जो कि बायोस्फीयर रिज़र्व इसके अंदर आते हैं, जिसमें से 12 रिज़र्व जो हैं यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज़्ड हैं भारत में। नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, नौक्रेक, ठीक है, अमरकंटक वाला और ग्रेटर निकोबार, अगस्तमलाई और कंचनजंगा और पन्ना। ये 12 रिज़र्व जो कि भारत में है, जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज़्ड है। G7 कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको भी देख लेते हैं। ये 1975 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इनिशियली इसमें सिर्फ़ 6 कंट्रीज़ थे और ये ऑयल क्राइसिस के समय ये आया था। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ये कंट्रीज़ थे। कनाडा 1976 में जॉइन हुआ, तब ये G7 बना और यूरोपियन यूनियन एज़ अ पार्टिसिपेंट आता है, बट नॉट काउंटेड एज़ अ मेंबर, ठीक है? तो करंट मेंबर हम कह सकते हैं कि यूएस है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूरोपियन यूनियन एज़ अ ऑब्जर्वर है, ठीक है? चलिए यूएन वाटर कन्वेंशन को देखते हैं। इसका काम उन नदियों और झीलों का मिल-जुल कर प्रबंध करना है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच बहती हैं, यानी कि साझा पानी। इसका लक्ष्य पानी को लेकर देशों के बीच विवाद रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना है। 1992 में फ़िनलैंड के हेलसिंकी में इस समझौता को अपनाया गया और शुरुआत में यह केवल यूरोपीय देशों के लिए था। लेकिन 1996 में करीब 6 अक्टूबर 1996 को यह समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हुआ। बांग्लादेश 2025 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ है और ऐसा करने वाला वह दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया। कुछ स्रोतों में इसके शामिल होने की खबर करीब नवंबर 2025 में प्रमुखता से चर्चित हुई थी। अ, भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पानी के बँटवारे के लिए संयुक्त राष्ट्र के बजाय सीधे द्विपक्षीय समझौते जैसे कि 1996 की गंगा जल संधि पर भरोसा करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं यूएई का वॉक टू मार्स अभियान। इस अभियान के तहत लोगों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की लगभग 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलना, साइकिल चलाने, तैरने के प्रोत्साहित करना है, ठीक है? इसका विषय है हर कदम महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। तो 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। किसने? मोदी ने। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 मिट्टी और पानी की लवणता से प्रभावित पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों पर केंद्रित एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन गोवा के ICAR-CCARI ओल्ड गोवा में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT शीर्ष पर है, जबकि IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर 123वें स्थान पर पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है? तो भारत में IIT दिल्ली पहले स्थान पर और पूरे वर्ल्ड में 123वें स्थान पे है। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदया स्कूल सम्मेलन का आयोजन किया। कोच्चि में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑपरेशन सदर्न स्फीयर ये अमेरिका द्वारा कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में नार्को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान है। इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना है और अमेरिकी सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कनाडा, फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग को रोकने के लिए रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसका नाम स्टेटस ऑफ विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। ये कनाडा, फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग को रोकने के लिए रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और एरियन स्पेस के एरियन 6 रॉकेट ने कोपरनिकस सेंटिनल-1D पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया है। डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश डेनमार्क है। भारत और सऊदी अरब ने हज पर 2026 समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें 1.75 लाख करीब 1.75 लाख तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में शामिल हुए। कुमार मंगलम बिरला को यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री सम्मानित किया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री किसे सम्मानित किया है? कुमार मंगलम बिरला को। इंडिया जल्द ही अफगानिस्तान के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू करेगा। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। रूस ने अंगारा 1.2 रॉकेट से अनजान मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। तो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लुंड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। श्वेत किसानों से हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हाल ही में सुपर टाइफून फुंगवोंग
के द्वारा फिलीपींस में जारी तबाही के कारण राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल की घोषणा की। तो फुंग वोंग कहाँ पे टाइफून आया था? फिलीपींस में, जिसके कारण वहाँ पे आपातकाल की घोषणा हुई है। कुवैत के फैलाका द्वीप पर हाल ही में 4000 वर्ष पुराना दिलमुन सभ्यता का मंदिर खोजा गया है। भारत के पड़ोसी देश भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और मतलब भारत और भूटान के बीच रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आइसलैंड और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के साथ प्रभावी हुआ है। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अमेरिका ने सरकारी शटडाउन कांग्रेस संसद में बजट विधेयक पास न होने के कारण हुआ है। श्री मनोहर लाल खट्टर ने दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नटाल प्रांत में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने अफगानिस्तान में स्थापित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। तो भारत अब अफगानिस्तान में अपना तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देगा। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों के सम्मान में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय और समावेशी उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्तिकरण, सुगम्यता और सामाजिक एकीकरण पर प्रकाश डालना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल किसके लिए? दिव्यांगजनों के सम्मान में था। भारत और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना द्वारा नई दिल्ली यात्रा पर थे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के 78वें सत्र कोलंबो में आयोजित किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक रही। भारत दूसरे स्थान पर है। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राजील देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई। तो मर्कोसुर भारत व्यापार समझौता ब्राजील और इंडिया के बीच में। भारत और यूरोपीय संघ ने नया रणनीतिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा को स्वीकृति दे दी है। हाल ही में जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार मासाको नोजावा बनी है। तो पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली मोसाको नोजावा बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा तप्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। तो तप्तान ज्वालामुखी कहाँ का है? ईरान में। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बना जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई। तो अमेरिका का पहला ऐसा देश, लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई तो उरुग्वे है। चलिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को देखते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जिसका ओरिजिन 2011 में हुआ था, इसे भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर शुरू किया ताकि समुद्र में सुरक्षा को लेकर आपस में तालमेल बना रहे। शुरुआत में सिर्फ 3 देश थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, 3 देश थे। और इसका एक्सपेंशन बाद में हुआ और मॉरिशस, सेशल्स इसे ज्वाइन करते हैं और बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर रहता है। इसका सेक्रेटरीट कोलंबो श्रीलंका में है। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स इसके मेंबर्स हैं और बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर है। तो हम फिर से बता दें कि 2011 में इसका ओरिजिन 3 कंट्री मिलकर ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव की तरह हुआ था, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में इसका एक्सपेंशन होता है और 2022 में मॉरिशस, 2025 में सेशल्स और बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर मिलते हैं। इसका सेक्रेटरीट कोलंबो श्रीलंका में है। मेंबर्स की बात करें तो फिर से इंडिया, श्रीलंका, मालदीव जो 3 देश थे पहले, फिर मॉरिशस 2022 में आता है, 2025 में सेशल्स आता है, बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर रहता है। ठीक है। इसका फोकस क्या है? 5 चीजों पर काम करता है: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर। ठीक है। तो अब G20 को देख लेते हैं। G20 ये 1990 के दशक में 1990 के दशक के अंत में वित्तीय संकट के बाद इसकी स्थापना 1999 में होती है। शुरुआत में यह केवल वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक मंच था ताकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर आर्थिक स्थिरता पर चर्चा कर सके। 2008 में वैश्विक मंदी के बाद इसे अपग्रेड किया गया और इसमें देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद हिस्सा लेने लगे। इसके बाद यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक समूह बन गया, जो केवल पैसों की नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर भी फैसला लेते थे। इसमें कुल 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन है, और जिसमें कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी है। तो 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है।
ये कुल मिला के 85% दुनिया की जीडीपी और 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 2/3 लगभग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो प्रेसिडेंसी का रोटेशन है, इसको हम बता दें कि इसका कोई स्थायी राजधानी या हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है? इसकी जो अध्यक्षता है, हर साल सदस्य देशों के बीच बारी-बारी से बदलती रहती है। अध्यक्ष देश अगले साल के लिए केवल एक छोटे हथौड़ा सौंपकर कमान आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो गैबल को दे देंगे कि अब आपसे अगले साल आप इसका अध्यक्षता देखेंगे, ठीक है? 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता किया था और इस दौरान ना अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था और 2023 का जो थीम था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर था। इसमें अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूजन मिला था। तो हम देख लेते हैं 2023 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी था, 2024 में ब्राज़ील का और 2025 में साउथ अफ्रीका, 2026 में यूएसए की प्रेसिडेंसी रहेगा और 2027 में भी यूके की प्रेसिडेंसी रहे, ठीक है? कई बार आप लोग साउथ ईस्ट एशिया के बारे में सुनते हैं, तो जान लीजिए कि इसमें कुल 11 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम है। जिसमें अगर कहा जाए कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इंडोनेशिया, सबसे छोटा ब्रुनेई और सबसे नया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन है? तिमोर लेस्ते है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों के सेना प्रमुख की बैठक नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र स्थापित करने और संचालित करने के लिए 3 वर्षों का अनुबंध दिया। भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के ब्यूरो का उप अध्यक्ष दोबारा चुना गया है, ठीक है? भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुआ। हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर। 4.7 अरब यूरो के निवेश के साथ पोलैंड नाटो के ईंधन पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने की योजना की घोषणा की। भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुखोनू ने कार्यभार संभालने के 26 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया। अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राज्य की अवकाश घोषित कर दिया है और पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद यह ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। तो कैलिफोर्निया में भी दिवाली के राजकीय अवकाश रहेगा। फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, जो समाज के सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा। दक्षिण पूर्वी तुर्की के कराहतेपे पुरास्थल पर 12,000 वर्ष पुरानी टी आकार का स्तंभ मिला है, जिस पर मानव चेहरे का आकृति उकेरी गई है। भारत और पनामा ने अपनी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए 20 दिवसीय अंतर संसदीय मैत्री समूह का गठन किया। नेपाल के बाद हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीपीय देशों में जेनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया। अच्छा, जेनजी क्या होते हैं? 1997 से 2012 के बीच के जन्मे लोग जेनजी में आते हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरगोजी को 5 साल का जेल हो गया है और 92 लाख का जुर्माना भी। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। यह फिल्म 16 मिनट की है। भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य हेतु 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। भारत का 7वां कार्यकाल है। रूसी गणराज्य कालमिकिया की राजधानी एलिस्टा अक्टूबर 2025 तक बुद्ध के पवित्र अवशेष के ऐतिहासिक प्रदर्शन आयोजित की गई थी। तो बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी कहाँ की गई थी? रूसी गणराज्य कालमिकिया की राजधानी एलिस्टा में। पलाऊ ने अक्टूबर 2025 में महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया। इसमें पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विल जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरल लिवांड के साथ यह साक्षात्कार आयोजित किया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर है। तो भूख सूचकांक में 102वें स्थान पर भारत है। अक्टूबर 2025 में दक्षिण चीन सागर में स्थित तीठू द्वीप फिलीपींस और चीन के बीच मध्य हुई समुद्री झड़प के कारण चर्चा में आया है। तो थीटू द्वीप किसके बीच में? फिलीपींस और चीन के बीच में हुई झड़प का कारण बना। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 50वें स्थान पर, पिछले साल 80 स्थान पे, तो इसमें 50वें स्थान पर आ गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए अमेरिकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप गाजा शांति सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ। NAM
का 19वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ। नेम के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को बलूचिस्तान स्थित पासनी पोर्ट को विकसित करने की पेशकश की गई है, जिससे अमेरिका को ईरान की सीमा के समीप समुद्री पहुंच हासिल हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार कुआलालंपुर मलेशिया में वैश्विक सामाजिक सुरक्षा फोरम में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को दिया गया है। तो भारत को मिला है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया। तो कोरल लार्वा क्रायो बैंक कौन शुरू किया है? फिलीपींस ने शुरू किया है। 4 अक्टूबर को 100वें विश्व पशु दिवस मनाया गया। तो विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। पशु बचाओ ग्रह बचाओ। ठीक है। महाभारत की थीम पर आधारित विश्व की एकमात्र संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, यहाँ एक नया विंग यानी चौथा ब्लॉक शुरू करने की घोषणा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एवं एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने ऋषि सुनक, ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सेवाओं तक पहुंच, आपदा, आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम थी। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। ठीक है। बालिका दिवस का क्या थीम था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का? द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। आईयूसीएन द्वारा पाक की खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और एआई प्रदर्शनी 45वें GITX ग्लोबल का आयोजन दुबई में हुआ। ठीक है। स्वीडन ने दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने का दर्जा प्राप्त किया। विवेक मेनन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष बनाया गया है। तो आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। चलिए हम लोग नाटो के बारे में देखते हैं। ये 1949 में इसका ये फाउंड हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, वाशिंगटन ट्रीटी के साइन होने से ये वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सोवियत एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। ये एक तरीके का मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस था 32 कंट्रीज का। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 कंट्रीज मिलकर एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस बनाया है। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? कलेक्टिव डिफेंस है। इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर नाटो के किसी कंट्री पर अटैक होता है तो माना जाएगा कि सभी कंट्रीज पर अटैक हुआ था। ये आर्टिकल 5 एक बार इन्वोक हुआ था 9/11 के अटैक 2001 में, जो 9/11 का अटैक हुआ था तभी। इसके 12 फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके और यूएसए। अच्छा, इसका लास्ट एक्सपेंशन देखा जाए तो फिनलैंड नाटो को 2023 में ज्वाइन करता है एज अ 31st मेंबर। फिर उसके बाद स्वीडन एज अ 32nd नंबर 2024 में ज्वाइन करता है। यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इसी के लिए रसिया ने इसके ऊपर इन्वेजन भी किया। तो नॉन नाटो यूरोपियन मेंबर को अगर देखा जाए, जो यूरोपियन मेंबर है लेकिन नाटो के मेंबर नहीं है, उसमें है ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा। अच्छा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को भी देख लो। आईयूसीएन के बारे में भी जो ऊपर पढ़े थे, ये 1948 में इसका फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं जो ऊपर हम लोगों ने नैम के बारे में पढ़ा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। तो इसके बारे में हम आपको कुछ समझाते चलते हैं। तो नेम का फाउंडेशन कब हुआ था? 1961 में। ठीक है। तो एक तरीके से ये जब कोल्ड वार जब खत्म हुआ था, तो एक तरीके से तीसरा रास्ता, मतलब इसे समझा जाता है, ये तीसरे रास्ते से निकला था। तो 1961 में बेलग्रेड के सर्बिया में सम्मेलन होता है। ठीक है। तभी ये बनता है। इसके अच्छा 5 फाउंडिंग मेंबर थे, इनके नाम भी आप जान लीजिए। कौन कौन है? गमाल अब्देल नासिर मिस्र के, ठीक है, और जोसेफ ब्रोज टिटो, ये भी थे यूगोस्लाविया के। उसके साथ क्वाम्बे न्क्रुमा घाना के, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, अहमद सुकरानो इंडोनेशिया के। ठीक है। ये पांचों मेंबर इसके फाउंडिंग फादर हैं। कौन कौन? इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर, और घाना क्वाम्बे नुक्रामो, और जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, अहमद सुकरानो इंडोनेशिया से, और टिटो यूगोस्लाविया से। ठीक है। अमेरिका या सोवियत संघ के किसी भी सैन्य गुट में न शामिल होना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। एक तरीके से ये कॉलोनलिज्म और रंग भेद के खिलाफ एक आज़ादी का लड़ाई थी, ऐसे समझिए। तो दुनिया में हथियारों की जो होड़ चल रही थी, वो कम करना और विवादों को बातचीत से सुलझाना, यही सब इसका मुख्य उद्देश्यों में था। अच्छा, इसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इसका क्या अचीवमेंट रहा होगा? तो तीसरी शक्ति एक तरीके से दुनिया को 2 हिस्सों में बँटने से रोका और विकासशील देशों को एक मंच दिया।
और अफ्रीका और एशिया के कई देशों को आज़ादी दिलाने में नैतिक समर्थन भी मिला इससे, ठीक है? और परमाणु हथियारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ भी उठाई गई। अच्छा, इसका प्रासंगिक इसका रेलेवेंस कम कैसे हुआ? तो अगर रेलेवेंस इसका देखा जाए तो शीत युद्ध जब खत्म हुआ 1991 में, तो यूएसएसआर जो टूट गया, टूटने के बाद तो गुटबाजी ही खत्म हो गई, जिससे दूर रहने के लिए नाम बना था, अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। अच्छा, उसके बाद सदस्यों की आपसी फूट भी, सदस्य देश के बीच आपस में ही युद्ध, जैसे भारत पाकिस्तान या ईरान इराक में होने लगा। अच्छा, आर्थिक झुकाव, आज के दौर में देश सुरक्षा से ज्यादा व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं, जैसे कि G20 ब्रिक्स ये सब बन गए हैं, ठीक है? अच्छा, भारत के लिए महत्व क्या है इसका, इंडिया के लिए रेलिवेंस, इंडिया का इंपॉर्टेंस, तो स्वतंत्र विदेशी नीति यानी नेम की वजह से भारत आज भी अपनी मर्जी से रूस या अमेरिका के किसी भी दोनों के किसी भी देश के साथ दोस्ती कर सकता है, ठीक है? एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ले सकता है और इसके जरिए भारत ग्लोबल साउथ का नेता बनकर उभरा, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र में किसी भी बड़े मुद्दे पर वोटिंग के समय ये 120 देश भारत के लिए एक बड़ा सपोर्ट बेस बनते हैं। तो नैम पहले जैसा पावरफुल ना रहा हो, लेकिन भारत के लिए आज भी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए रखने में एक जरूरी जरिया है। तो इस तरीके से नैम के बारे में बहुत छोटे में हम लोग समझ लिए हैं, आगे चलते हैं। व्यापार तथा तकनीकी के लिए भारत और ब्राजील ने रणनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। चीन ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने अपनी वफाला सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की है। यह शोषण परक मजदूरी प्रथा थी। तवालु आईयूसीएन का 90वां देश बना। तो 90वां देश आईयूसीएन का कौन बना है मेंबर? तवालु। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी, हम लोगों ने देखा था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में था, ये भी हम लोगों ने देखा था। वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत व ब्रिटेन ने रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम जारी शुरू किया है, ठीक है? यह युवा भारतीय गणितज्ञों और भौतिकविदों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स साइंस में शोध करने का अवसर देता है। आयरलैंड के 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन कोनोली ने शपथ लिया। तो कैथरीन कोनोली कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? आयरलैंड के। कैमरून के पॉल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक बने हैं। तो कैमरून के कौन राष्ट्रपति बने हैं? पॉल बिया 8वीं बार बने और सबसे उम्रदराज। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, फ्रांसीसी एरोस्पेस तथा रक्षा कंपनी सफरान ने मिलकर LEAP इंजन, जेट इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना हैदराबाद में खोला है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन JPYC लॉन्च किया, जिससे JPYC नामक फिटनेस कंपनी ने शुरू किया। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बना है, ठीक है? तो ओशियन स्काई 2025 में भारत ने हिस्सा लिया था। वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एंट्रोमिक्स नामक mRNA आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रोग्राम रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किया। तो एंट्रोमिक्स क्या है? mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन है। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संसाधन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। दुनिया का पहला AI जनहित सरकारी मंत्री डिएला, तो डिएला अल्बानिया देश में नियुक्त हुए हैं। तो ठीक है, AI जनित सरकारी मंत्री हैं, AI जनित अल्बानिया में, ठीक है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने जीता है। पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया। तो भारत और ग्रीस के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से कौन सा जहाज गया? INS त्रिकंद। यह अभ्यास भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार पाने वाला पहला देश भारत बना। मोरक्को के बैरिस्टेड में भारत के पहले टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL कंपनी की विदेश रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। दुनिया के सबसे ऊंचा पुल गुइझाओ चीन में खोला गया। आगे देखते हैं। चीन युवा स्टेम पेशेवर और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर को के वीजा शुरू करेगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य राजीव रंजन को अगले 5 साल के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2025, तो ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 का फाइनल में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा को 85.01 मतलब 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे और प्रथम स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे। हाल ही में पश्चिम अफ्रीका देश बुर्किना फासो ने संसद में समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित कर दिया है। तो समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला अफ्रीकी देश कौन बना? बुर्किना फासो। चीन ने अपनी विक्ट्री परेड के आयोजन में DF-S5 नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो कि जिसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है। रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की एक वैक्सीन एंटोरोमिक्स विकसित किया है, जो क्लिनिकल
ट्रायल में है, ठीक है ना। ये mRNA वैक्सीन है, mRNA आधारित। नेट जीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब के रिपोर्ट के अनुसार चीन 2022 तक अब हरित तकनीकों से $227 अरब से अधिक निवेश के साथ अग्रणी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है, ठीक है। तो MQ-28 एक घोस्ट ड्रोन कौन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। मन्नार और आपातकालिक देखभाल इकाई के निर्माण के लिए भारत और श्रीलंका में 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। तो मन्नार में आपातकालीन देखभाल के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौता। यूक्रेन द्वारा पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भारत के सबसे बड़ी झींगा निर्यातक राज्य आंध्र प्रदेश को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। भारत जापान के पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है। आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने डैनियल कार्ड्स को प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्ताव को लेकर अपने लोगों को सतर्क किया है। जापान के प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक में भारत की लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। भारी अस्थिरता और तख्तापलट के बाद नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल संबिता भंडारी नियुक्त हुई हैं। यूएन वीमेन एशिया एंड द पैसिफिक में यूएन वीमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर सीमा सामी इस्कंदार बहिश ने अपनी दूसरी कार्यकाल शुरू कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालक कमांडर सेंटर का अनावरण गुजरात के साबरमती में किया जाएगा। चलिए एशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। ये फॉर्मली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर देखें तो इंडिया ने इसे प्रपोज किया था 4th ब्रिक्स समिट जो 2012 में दिल्ली में हुआ था उस समय, और ये 6th ब्रिक्स समिट जब ब्राजील में हुआ तब फिर ये 2014 में ये अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में था। ये अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था 2015 में ही, ठीक है। इसके जो ओरिजिनल ब्रिक्स जो मेंबर थे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यही मिलकर इसके इस्टेब्लिश किए थे। और इसके कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और अल्जीरिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, और एक तरीके से ये एक अल्टरनेटिव है वेस्टर्न लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। आईएमएफ के बारे में भी देख लें। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में हुआ था। कुल 44 मेंबर कंट्रीज थे। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये अस्तित्व में आया था। ये फॉर्मल इसका एग्जिस्टेंस दिसंबर 1945 में हुआ था, व्हेन द फर्स्ट 29 मेंबर कंट्रीज साइंड इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ये अपना ऑपरेशन 1 मार्च 1947 से शुरू कर दिया था, और फ्रांस पहला देश था जो इससे बोरो किया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कुल 190 कंट्रीज इसके जो करंट अभी मेंबर्स हैं, तो ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं कि आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में 44 मेंबर कंट्रीज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद से हुआ था, 44 मेंबर कंट्रीज के द्वारा। और फॉर्मल एग्जिस्टेंस 1945 में दिसंबर से हुआ था, और जब 29 मेंबर जो थे इसके आर्टिकल को साइन कर दिए थे। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और ये अपना ऑपरेशन 1947 से शुरू करता है। तो 1944 में एस्टेब्लिश होता है, 1945 में एग्जिस्टेंस में आता है, 1947 से अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और पहला कंट्री जो इससे बोरो करता है वो है फ्रांस, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता की तरह था, ठीक है। इसकी शुरुआत जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक एक स्थान था, वहीं पे हुआ था, इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स भी कहा जाता है। जहाँ कुल 44 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, और इस सिस्टम का मुख्य विचार यह था कि भविष्य में आर्थिक मंदी या युद्ध न हो, इसके लिए देशों की मुद्राओं के बीच एक स्थिरता होनी चाहिए। इस व्यवस्था के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया, और दुनिया की बाकी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया गया। इससे व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि सबको पता था कि उनकी मुद्रा की कीमत क्या है। इसी सम्मेलन के दौरान दो बड़े संस्थाओं का जन्म भी हुआ, एक आईएमएफ है, एक वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इसीलिए बनाया गया ताकि अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो जाए या उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगे, तो उसे छोटी अवधि के लिए कर्ज देकर संभाला जा सके। लेकिन 1971 में अमेरिका ने डॉलर को सोने में बदलना बंद कर दिया, जिससे यह सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन इसके द्वारा बनाए गए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं। गोवा में आयोजित होने वाले
फीडे विश्व कप 2025 के लिए ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप विजेता खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री किसे मिला? दिव्या देशमुख को। ठीक है। और राज्य प्रांत साझेदारी पहल 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई। तो 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य प्रांत साझेदारी पहल शुरू की गई। 17वां CII ग्लोबल मैडटेक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन चीन गए। ठीक है। अच्छा, इसका विषय क्या था, थीम क्या था? स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए मेडटेक को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यही सारे इसके थीम थे। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया में सबसे बड़ा सुरक्षित देशों में सिंगापुर है और दुनिया में ये 6ठे नंबर पे है। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भारतीय नौसेना का INS कदमत जहाज ने भाग लिया। ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता दिवस जो कि 50वां स्वतंत्रता दिवस था, उस पर भारतीय नौसेना के INS कदमत ने भाग लिया। दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 के लिए भारत को भागीदार देश नामित किया गया। और इंक्लूजन इंटरनेशनल का 18वां विश्व सम्मेलन 2025 शारजाह यानी कि UAE में आयोजित हुआ। ठीक है। तो शारजाह UAE में आयोजित हुआ इंक्लूजन इंटरनेशनल का 18वां वैश्विक सम्मेलन। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र ने आयोजित किया। भारत नेपाल न्यायिक वार्ता को संबोधित करने काठमांडू का दौरा तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने किया। तो भारत नेपाल क्या न्यायिक वार्ता को संबोधित करने और काठमांडू का दौरे पे तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश BR गवई नेपाल गए। पेरिस में गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुनी गई असमिया फिल्म गुड बॉय गुरुजी। तो असम की फिल्म गुड बॉय गुरुजी को पेरिस में गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया। भारत और इजराइल ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किया। एंड्रू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल की। तो जमैका के नए प्रधानमंत्री या फिर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने एंड्रू होलनेस ने। BHEL ने भारत में ईंधन सेल आधारित ट्रेन विकसित करने के लिए सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। ठीक है। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने का समझौता की घोषणा की है। विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए SHORE यानी तटीय लचीलापन और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत $212.64 मिलियन की राशि स्वीकृत की। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी चेन्नई में हुई। नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। वे नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी। दुबई में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक दिवस पर UAE के CBSE स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की शुभारंभ किया। ठीक है। भारत और सऊदी अरब के बीच आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जिद्दा में SAJEX 2025 यानी कि सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन का शुभारंभ किया गया। यह अपनी तरह पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टू बिजनेस आभूषण प्रदर्शनी है। भारत और फ्रांस ने पेरिस में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्य समूह के 17वें बैठक पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 139 देशों में कितना है? 38वां। तो वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान 38 है। निवेश पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक अबू धाबी UAE में हुई। महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक ससून डाक बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड के साथ साझेदारी की। तो महाराष्ट्र सरकार और फिनलैंड में एक साझेदारी हुई है, MOU हुआ है ऐतिहासिक ससून डाक यानी कि बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय यात्री के लिए QR कोड आधारित UPI भुगतान स्वीकार करने वाला देश कतर है, जहां कतर ड्यूटी फ्री पहला व्यापारी है। वैश्विक मानकों के अनुपालन के लिए संयुक्त राष्ट्र विमानन निकाय का सुरक्षा प्रमाण पत्र भारतीय एजेंसी DGCA को मिला है। दुबई 2026 तक 15 किलोमीटर लंबी दुबई ऑटोनोमस जोन का लॉन्च करेगा, ये ड्राइवरलेस वाहनों के लिए समर्पित कॉरिडोर होगा। क्रोल 2024 की भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में विराट कोहली शीर्ष स्थान पर बने रहे। दूसरे SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली
में हुआ। भारत ने आइडियाथॉन के तहत समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका देश के पूर्व प्रधानमंत्री व 6 बार पीएम रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत को आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में 41वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। वियतनाम और चीन तूफान काजुकी से प्रभावित हुए हैं। तो तूफान काजुकी से कौन प्रभावित है? चीन और वियतनाम। ज्यूरिख को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया है। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 में कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के बहुमत से 2022 का चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया और कोर्ट ने उनको 27 साल की सजा सुनाई। तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा सुनाई गई है। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14th हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? मेघालय के उमरोई में हुआ। आईएनएस त्रिकंद एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पहुंचा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल जिसमें 65 कार्मिक शामिल हैं, बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जेपैड 2025 में भाग लेने के लिए निजनी रूस के लिए रवाना हुआ है। ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन सितंबर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। चलिए हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देख लेते हैं। आईएईए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1957 में। इसका मोटो है एटम फॉर पीस। ये अपनी रिपोर्ट यूएनजी और यूएनएससी दोनों को देता है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को अपनी रिपोर्ट देता है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इससे 2005 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसके कुल 178 मेंबर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन शंघाई 5 के रूप में 1996 में हुआ था। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था तब बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ये शंघाई 5 बना था। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान इसके मेंबर्स थे। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान इसे ज्वाइन करता है और इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है रसियन और चाइनीज। इसमें कुल 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर को याद कर लीजिए: चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसे ज्वाइन किए थे। इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान, मंगोलिया है। डायलॉग पार्टनर की बात करें तो टर्की, श्रीलंका, नेपाल और अजरबैजान जैसे देश है। ठीक है, इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसको रेड्स कहते हैं। तो इसको याद करिएगा कि रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में। ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2025 का समिट जो है ये चाइना के तेंजिन में हुआ था। ठीक है, तो तेंजिन डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था। 2026 की जो प्रेसिडेंसी है वो किर्गिस्तान को मिली हुई है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। थाईलैंड के राजा विजयरालोंगकोर्न को ने अनुनीत चंद्रवीरकुल को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दे दिया है। और तियानजिन शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 25वीं राष्ट्रीय परिषद बैठक रही जो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित हुई। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज आईएनएस निस्तार अपनी पहली विदेशी यात्रा पर सिंगापुर पहुंचा। यहाँ ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग ले रहा है। भारत को दुबई में हुए 28वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में 2025 से 28 के लिए डाक परिचालन परिषद के एशिया प्रशांत समूह और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासनिक परिषद के लिए पुनः चुना गया। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया। दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2026 में रहा। दिल्ली का सबसे किफायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा। मुंबई का स्थान 98वां रहा। चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया। भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। यूएई ने स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया। ठीक है, तो चीनी या मीठे पेय पदार्थों पर एक नई उत्पादक शुल्क नीति लागू करेगा। फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। चीन के यताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 को प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार द्वारा 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक वैश्विक पहल शुरू की है।
तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए, जिसमें से गैर परमाणु बम गजब यानी GLZAP तथा NAP-2 NEB-2 घोस्ट बस्टर बम विकसित किया। दोनों बम 970 किलोग्राम वजनी है। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाया। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की। म्यांमार का राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया। न्यू सा को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हांगकांग 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेबल कॉइन को विनियमित करना है, जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी यानी कि INF संधि से बाहर निकल गया है। ठीक है, ये 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था और INF जो संधि था वो जून 1988 से लागू हुआ था। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। दक्षिणी अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए और इससे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA द्वारा समर्थित भी है ये। WHO और IARC ने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो 107th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, रसिया फॉर्मली विड्रॉ कर गया है 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी यानी कि INF ट्रीटी से। अच्छा, INF ट्रीटी ये 1987 में साइन हुआ था USA और सोवियत यूनियन के बीच में। ठीक है, ये क्या करता है, ये बैन करता है ऑल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स को, जिसका रेंज 500 से 5500 किलोमीटर तक है। ठीक है, USA 2019 में इस ट्रीटी से बाहर आ जाता है, विड्रॉ कर लेता है अपने आप को। कहता है कि रसिया ने इस ट्रीटी का वायलेशन किया है। क्यों? क्योंकि रसिया ने 9M729 मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया। ठीक है, इसी की वजह से रसिया USA 2019 में इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लेता है। और आगे हम लोग देखते हैं NPT 1970 में साइन हुआ था। ठीक है, NPT क्या है? न्यूक्लियर वेपन के प्रसार को रोकने वाली प्रमुख ट्रीटी है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन यानी NPT 1970 में साइन हुआ था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1996 में साइन हुआ था। CTBT जो 1996 में साइन हुआ है, इसे न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन पर बैन की ट्रीटी है, जो कि अभी फुली तरीके से फोर्स में नहीं है। ठीक है, इसे भी इंडिया साइन नहीं किया है। फिर आता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जो कि 2010 में साइन हुआ था। ठीक है, USA और रसिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के रिडक्शन के लिए इस ट्रीटी को साइन किए थे। तो इस तरीके से इस पर पूरा डिटेल हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हमें बस क्या क्या याद करना है कि INF ट्रीटी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1987 में। और USA इससे बाहर कब हुआ था? 2019 में, क्योंकि रसिया ने 9M729 मिसाइल सिस्टम बना लिया था। NPT 1970 में साइन हुआ था, CTBT 1996 में, और न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है वो 2010 में। और ये भी ध्यान देना है कि CTBT इंडिया साइन नहीं किया है, NPT इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया। तो USA का सिएटल टावर है, वहां पर भारतीय ध्वज फहराया गया था। हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल किट ने केरल में रबर के बागानों को प्रभावित किया है। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड रहा। दिल्ली और मुंबई का रैंक क्या रहा? दिल्ली का रैंक 104 और मुंबई 106वें रैंक पे रहा। ब्रिटेन ने मतदाता की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा शामिल है। श्रीलंका के वास्कोडुआ में श्री सुमति विहारया मंदिर परिसर में भारत के सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह 4 साल में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया है। प्रथम पे सिंगापुर है। ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ 25% बढ़ाकर 50% कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र का
इंक्यूबेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। थीम प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई। यह पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में दिया जाता है। भारत में धारवाड़ जिले कर्नाटक की बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार दिया गया। यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बातचीत हुई। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। थीम क्या था? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार 2025 में लगातार दूसरे वर्ष अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फॉर्च्यून की 2025 के बिजनेस के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष तीन में है जेनसेन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और मार्क जुकरबर्ग मेटा के सीईओ। 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत रहा और इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ था। वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट लाइसेंस दुबई द्वारा शुरू किया गया। दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा प्रारंभ किया गया। एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। यह राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले में के नावा में होगा। ठीक है, इसमें कुल 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। नाटो का नया रसद मुख्यालय एनकोपिंग स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। ये लगातार तीसरी बार भारत एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यालय इसका कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। इसकी स्थापना यूनेस्को के नेतृत्व में 1977 में हुई थी। ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन मिस्र में हुआ। ठीक है, भारत सहित कुल 43 देश इसमें भाग लिए थे। वेब्स बाजार समिट भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट है। यह आयोजन मुंबई में इसका हुआ था। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से हुई थी। ठीक है, सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, हाल ही में भारतीय मूल के फिरोज कचालिया को पुलिस मंत्री नियुक्त किया। यूनेस्को ने कंबोडिया के क्रूर शासक खमेर रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। थाईलैंड और कंबोडिया देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। रासायनिक अस्त्र समझौता 1997 में लागू हुआ था। भारत मूल हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। यूएनएससी की अध्यक्षता स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा रवांडा के मध्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। चलिए आगे देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर अमेरिका रहा। अमेरिका सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया। भारत का स्थान तीसरा था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल यूएसए से संबंधित आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तन को संबोधित करने वाला था। भारत सरकार द्वारा पंजाब के पठानकोट से कतर व यूएई को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची के निर्यात किया गया। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्वाड देशों द्वारा पहली बार शुरू किया गया। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु विल्मिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा अंतर संचालीयता को बढ़ाना भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका तटरक्षक बल शामिल थे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अनक्टाड द्वारा जारी। एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान 15वां है। 10वीं क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में बैठक की। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1 जुलाई को श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू किया। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा जैविक ईंधन उपभोक्ता देश है। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ही घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए रहा। दूसरा स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सूची में 9वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा वी वॉइस नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी जैसे एआई, रोबोटिक्स आदि के उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों पर काबिल होने के लिए प्रेरित करना है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? हमारी दुनिया को फिर से जीवंत करना थी।
एशिया की सबसे उम्र दराज हथिनी वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई को चुना गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व बैंक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। सूरीनामा की संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को चुना गया। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश नामीबिया बन गया। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। बुल्गारिया अपनी राष्ट्र मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया एवं वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया। भारत और अर्जेंटीना ने भारत मर्कासुर व्यापार समझौता को विस्तार देने पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। जुलाई 2025 से रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नामक की एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया। 3x35 पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रारंभ। इसका उद्देश्य इसके तहत देशों में से आग्रह किया गया है कि वे स्वास्थ्य करों के माध्यम से 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों के वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करें। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला देश है। भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पैतोंग टाने सिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।